नगीना लोकसभा सीट किसको नगीना पहनाएगी, कौन संसद की सीढ़ियों तक पहुंचेगा और किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा, ये वो तमाम सवाल हैं कि जिस पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। नगीना लोकसभा सीट की बात कर लें तो यहां से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे जा रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, तारीख नज़दीक है और अब जनता ये फैसला करेगी कि आखिर चुनाव जीतेगा कौन। चंद्रशेखर आज़ाद से खास बातचीत कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, कहाँ तक पहुँचा चुनाव और कहाँ तक आपकी लहर पहुँची है? मेरी लहर नहीं है, जनता की लहर। देखिए, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। मैं तो जहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि एक ही गांव में चंद्रशेखर आज़ाद नाम के कई सारे प्रत्याशी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। यानी कि वो साथी जो तन मन धन से और अपने समय को लगा के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चंद्रशेखर हर गांव में, तमाम जातियों में अपने इस चुनाव को जीतने के लिए संकल्पित होकर जो है कार्य कर रहे हैं, समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया है और मुझे उम्मीद है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। किससे है चुनाव आपका? हाँ, खुद से है। 70% में हम हैं, बाकी में सब है। अच्छा, बाकी किसी को मान ही नहीं रहे? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को? कोई मतलब नहीं। बीजेपी का तो 1 लाख से ज़्यादा वोट हमें मिल रहा है भाई। हमने जो बीजेपी को आंख बंद करके वोट मिलता था पिछले वर्ग का, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, जाट, गुजर, वो सब तो हमारे साथ है। सम्मेलन करा के समर्थन दिया उन लोगों ने। आप तो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं कि 1 लाख वोट ले लेंगे आप उनके। आप देख लेना जिस रिजल्ट आएगा, बूथ देख लेना आप। कोई ऐसी जाति नहीं बचेगी जिसका वोट ना मिले, कोई ऐसा धर्म नहीं बचेगा जिसका वोट ना मिले। सब लोग वोट कर रहे हैं और इसलिए वोट कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ये चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ गया। देखो, जनता वोट इसलिए देती है, वन मैन शो तो नहीं है अमेरिका की तरह भाई एक आदमी प्रत्याशी होगा, उसी की पार्टी को सब लोग वोट करेंगे और बाद में अपनी कैबिनेट बनाएगा, मंत्रिमंडल बनाएगा। यहाँ तो 542-43 सूबे हैं, उनमें आप वोट करोगे और आप तय करोगे किस आदमी को, हमारे यहाँ कौन आदमी बेहतर से बेहतर है। तो जनता ने यहाँ बेहतर को तलाश कर लिया। 3 पार्टियों को अलग अलग समय मौका दिया। पहला मौका दिया समाजवादी पार्टी को, दूसरा दिया भाजपा को और तीसरा दिया बसपा को। और तीनों को मौका देने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई ये हमारे किसी काम के नहीं है। इन्होंने नगीना की जनता को इस तरह छोड़ दिया, इस तरह मायूस और लाचार कर दिया कि नगीना की तरफ चुनाव के बाद पलट के भी नहीं देखा, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। तो जनता बड़ा आक्रोश है। अब तमाम जाति धर्म के लोग देख रहे हैं कि यार ये चंद्रशेखर आज़ाद, भले हम अलग पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आदमी तो काम का है। ये जिस समस्या के लिए आपके लड़ने को जाएगा उसको कामयाब करा के छोड़ेगा, उस समस्या को, उससे निजात दिला के छोड़ेगा। नगीना को है क्या नगीना में? बिजनौर नगीना को अगर आप देखोगे असलियत में, ना अच्छे स्कूल हैं, ना कॉलेज है, ना कोई बड़ा जो है हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज है, ना जो है स्पोर्ट कॉलेज है, ना स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ना एग्रीकल्चर कॉलेज है, कुछ भी तो नहीं है। ना अच्छी सड़कें हैं, ना बिजली पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ना बहुत अच्छी जो है रोजगार की व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। और हम तो इन सब चीज़ों पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं जनता हित में तैयार होनी चाहिए। तो सरकारों ने इनको नकार दिया, इन्होंने भी सरकार पार्टियों को नकार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ 70 से प्लस तो हो सकता है, 70 से कम नहीं होगा। बड़ी बात कह रहे हैं मैं, आप जानते हैं मैं बहुत उतना ही पैर फैलाता हूँ जितनी चादर होती है, उससे फालतू बोलता नहीं हूँ। मैंने आपको खतौली में कहा था। हाँ, आपकी बात ठीक है। खतौली के परिणाम हमारे फेवर में नहीं थे। कितने लोगों ने कहा कि हम ये कर दें, कुछ हुआ क्या? यहाँ भी आपसे कह रहा हूँ, गोरखपुर आप आए नहीं थे, वरना गोरखपुर में बताता सच क्या है। तो ये यहाँ का सच है कि हम 70% प्लस में हम हैं और बाकी में सब है। कोई टूट नहीं है। सब लोग, तमाम जाति धर्मों के लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को और इस क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते वोट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, बसपा का आपने जिक्र किया, आपको नहीं लग रहा कि मायावती आपकी घेराबंदी कर रही है? वो चाहती नहीं है कि भाई चंद्रशेखर जीते, आगे बढ़ें? अगर देखो, प्रयास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर ये सब उन्हीं के हाथ में होता तो वो अपनी सरकार नहीं बना लेती क्या? ये तो जनता के फैसला है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको आगे बढ़ाएगी वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो चंद्रशेखर यादव या कोई और। देखो, बीजेपी से मुकाबला थोड़ा सा इसलिए होगा क्योंकि वो सत्ता का धन बल का प्रयोग करेंगे। वो सरकारी मशीनरी को दबाव बनाएंगे, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत दबाव बनाएंगे, आपका बजट रोक देंगे, आपका ये कर देंगे। लेकिन जनता जब ठान लेती है ना, तो फिर वो सब बड़े बड़े तानाशाह को उखाड़ के फेंक देती है। तो अभी तो हम यहाँ नगीना में इनको उखाड़ रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। अच्छा, आकाश आनंद आए थे और सारा ज़्यादातर जो भाषण है वो आपको लेकर ही टारगेट रहा। नाम तो आपका लिया नहीं, लेकिन निशाने पर तो आप ही रहे। देखो,
जनता की ज़िंदगी में आनंद नहीं है। अभी तो आकाश गर्मी बरसा रहा है और जनता तो इस परेशानी से निजात चाहती है। और ठीक है, वो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो कह दिया अभी नादानी में है, उनका स्वागत है। जनता सब बता देगी। किसी पे जबरदस्ती अगर समाज पे अगर नेता को आप थोपोगे तो समाज उसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है। आप गर्मी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि चाय उबल रही हो केतली में? नहीं नहीं, चाय नहीं उबल रही। इसमें हम पानी पिलाते हैं लोगों को, प्यासों को पानी पिलाते हैं, और जिनको चाय की इच्छा होती है उनको चाय पिलाते हैं, और जिनको दूध पीने की इच्छा होती है उनको दूध पिलाते हैं। और इसमें गर्म पानी भी रखा हुआ है हमने कि अगर कोई ज़्यादा शरारत करेगा तो उससे इसको दिखा के डरा देंगे बस। अच्छा। हाँ, शरारत नहीं करनी चाहिए लोकतंत्र में। भाई चुनाव लड़ो सब लोग। अब देखो हमारे साथ तो ये है कि 10 बजे से पहले पुलिस आ जाती है कि जी परमिशन ख़त्म, बंद करो। और आज तो एक बड़े गजब का वो होगी स्टोरी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे खिलाफ बिहार में मुकदमा कर दिया आचार संहिता उल्लंघन का। अच्छा, कब हुआ? आज ही, अभी अखबार में हमारे एक लीडर ने हमें पढ़ाया कि यहाँ पे बिहार में पीरू में मुकदमा हुआ आचार संहिता उल्लंघन का। अब देखो, मैं भारतीय मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, बड़ा अखबार है जिसने, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से गया भी नहीं, मुकदमा मेरे खिलाफ बिहार में कर दिया है। तो अगर मुकदमा ही करना है तो ये तो तय कर लो कहाँ करना है। भाई ये क्या मूर्खता है, यहीं कर दो मेरे खिलाफ जितने मुकदमे करने, जो फांसी चढ़ाना मुझे, जो मुझे नुकसान पहुँचाना, यहीं पहुँचा दो। बिहार में करके क्या लोगे? अच्छा चंद्रशेखर, आकाश आनंद पे बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपकी घेराबंदी के लिए उन्हें भेजा, मतलब क्या है आपसे, मतलब क्या ऐसा लगाव है या कोई डर है, क्या चीज़ है जो ये लग रहा है कि भाई हाँ? उनको भेज के तो ज़्यादा चर्चा करा दी इसकी। ये उन्होंने मेरे प्रचार में मदद कराई। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो हमारी बड़ी है और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो उन्होंने, अगर वो चर्चा ना कराती, देखो आलोचना भी एक तरह का प्रचार होती है राजनीति में। जिसको आप राजनीति से अलग करना चाहते हैं, कमज़ोर करना, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये आलोचना भी, आरोप भी एक तरह का प्रचार है। अब उनके भेजे हुए बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ के, आरोप लगा रहे हैं। तो जनता सुनती, कहते अच्छा निठल लो, और कोई काम नहीं मिला, फिर अपने काम में लग जाती है। चलो, मगर बार बार चंद्रशेखर उनको याद होता रहता है, केतली उनको याद होती रहती है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आकाश आनंद आके आपका प्रचार करा, तो आपने फ़ोन पे धन्यवाद दिया उन्हें? नहीं, फ़ोन पे मेरा फ़ोन पता नहीं मुझे उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अच्छा। हाँ, धन्यवाद तो दे रहा हूँ, अभी धन्यवाद दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनका धन्यवाद। और आप मुझे जितनी गालियाँ दोगे उतना समाज मेरे साथ खड़ा होता जाएगा। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली उनकी थी, लेकिन आपकी भाषा शैली देख रहा हूँ, आप एक ही बात कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है। बात क्या है फिर? अपने अपने संस्कारों का फ़र्क है। मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, वो उद्योगपति के बेटे हैं, और मैंने बहुत संघर्ष झेले हैं। आज भी जब मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मुझे बुखार हो रखा है। कल मैं गया था सहसपुर जनसंपर्क में, तो बारिश हो रही थी, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता बिना छतरी के चल रहे, तो मैं छतरी लेके क्या करता। तो फिर फीवर हो गया, तो कल रात से अब तक फीवर में भी खड़ा हूँ। तो क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की होती तो मैं आराम करता, क्योंकि मुझे तो अपनी जान बचानी थी। लेकिन ये लड़ाई तो आवाम की है, ये लड़ाई तो संविधान बचाने की है, तो लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। तो लड़ाई जो है जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो हक अधिकार जनता को मिले उनको बचाने की लड़ाई है। तो फिर इसमें तो चंद्रशेखर पीछे नहीं हटता था। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, प्रथम बनते भारतीय, भारत की रक्षा के लिए, भारत के संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर हमारे खून का कतरा भी लग जाए तो भी कोई गम नहीं है। अच्छा, एक चर्चा चल रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि भाई बीजेपी सपोर्ट कर रही है चंद्रशेखर आज़ाद को। तो हाँ, ये सपोर्ट ही तो है जो रोज नए नए मुकदमे और अलग उसमें हो रहे हैं। और सपोर्ट किया तो 40 से ज़्यादा मुकदमे उन्हीं की तो देन है, मैक्सिमम उन्हीं की सरकारों में लगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमें जनता सपोर्ट कर रही है, और भाजपा के लोगों ने जितना एडी चोटी का जोड़ था। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री हमें यहाँ सपोर्ट करने आएंगे दो बार आके, और अभी जेपी नड्डा साहब, और फिर कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं। Y+ सिक्योरिटी जो दी है, इसको लेकर कह रहे हैं कि अब हम वही कह रहे हैं, कंडीशनल है। और फिर आप समझिए, जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, आपको याद होगा, समझिए उनको बेल मिल गई। तो सरकार तो सब जानते हैं किसको बेल मिलेगी, कौन किसको जेल होगी, तो सरकार के हाथ का खेल हो गया है। लेकिन आप और मैं इस बात को भी जानते हैं कि आज क्या हालात है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई है। जो कोर्ट के फैसले थे वो गोलियों से होने लगे हैं। अब तो लोगों को जेल में जहर दे के मारा जा रहा है, अदालतों में गोली चल रही है। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ, मुझे तो, मेरी सुरक्षा तो वो कुदरत करती है जिसने मुझे पैदा किया। मुझे 3 बार इस सुरक्षा ने थोड़ा बचाया, मुझे 3 बार बचाया। जब मुझे जेल में जहर दे देगा तो मुझे कुदरत ने बचाया। मुझे जब NRC में जानवर तो मारा गया, मेरे नखून तक खींच गया, तब मुझे कुदरत ने बचाया। और जब 4-4 गोलियाँ मेरी गाड़ी पर चली और एक गोली मुझे चीरते हुए निकल गई, तो भी मुझे कुदरत ने बचाया। तो क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लगातार, हमने मेरठ में या जहाँ भी जिस तरफ से भी थ्रेट थे, हमने सब चीज़ें उनके सामने रखी है। अब अगर देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने मजबूरी में दी है, क्योंकि वो नहीं चाहते इस समय पे कोई ऐसी घटना हो जाए
कि पूरा जो है वो वोट जो मुझसे प्यार करता है वो भाजपा के अगेंस्ट में जाके, जबकि वो है ही, लेकिन टोटल मन बना के वोट करे। जब तक एक तो होता है कि वोट करना, एक होता है वर्कर बन जाना। तो अगर उनके नेता कुछ होगा तो फिर उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। तो ये कंडीशनल है कि इलेक्शन तक आपको हम सुरक्षा दे रहे हैं, और ये यूपी से बाहर नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना तो यूपी से बाहर भी जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक ऑडियो वायरल हो रही थी, मुकदमा भी उस मामले में कायम हुआ है, तमाम तरह की बातें थी। क्या है मतलब, चुनाव आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि चंद्रशेखर को घेर लो, जिसका मन है भाई चंद्रशेखर को घेर लो। ठीक है, उनको प्रयास करने चाहिए। चंद्रशेखर कोई दूध पीता बच्चा, इसको घेर लो। एक बार 4 जून आने दो इस बार। घेराबंदी किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग बताएंगे उन नेताओं को जो जनता को गुलाम समझते हैं। इतना काम करेंगे हम लोग कि जो 50-50 साल में नेता नहीं कर पाए, वो 1-1 साल में काम करके दिखाएंगे। हर मुद्दे पर रोज लड़ेंगे। अच्छा, ये बात कह के तो आप बता रहे हैं कि मतलब चुनाव जीत रहे हैं? जनता जिता रही है, मैं थोड़ा जीत रहा हूँ। जनता जीत रही है, नगीना की आवाम इस बार जीत रही है। और नगीना में फिर कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने। अच्छा, उससे एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बने। गांव में प्रतिभा कमी नहीं है सुन भाई, गांव देहात में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उनको वो प्रतिभा आजकल पैसा, पावर, राजनीतिक शक्ति और फिर परिवार की जो पृष्ठभूमि उसके आधार पर तय होती है। तो बहुत सारे लोग कुचले जा रहे हैं, उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ना कि इंटरनेशनल स्टेडियम इस क्षेत्र में बने, एक एयरपोर्ट यहाँ बने। मैं तो चाहता हूँ एम्स जैसा हॉस्पिटल इस क्षेत्र में बने। मैं तो चाहता हूँ यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे, लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। मेरे दिल में वो इच्छा है जिससे नगीना की जनता का और बिजनौर के लोगों का भला होगा। ये भला करने के लिए जब मैं निकला हूँ, तो जो लोग मुझे रोकना काम कर रहे हैं, वो नगीना की जनता को रोकना काम कर रहे हैं। वो नगीना के नौजवानों के सपनों को रोकना काम कर रहे हैं। वो नगीना के जो गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को जो नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में मिलेगी संघर्ष से, उनको रोकने काम कर रही है। तो जनता सब देख रही है कि कौन इनके लिए लड़ रहा है। 69 शख्स भर्ती में कौन लड़ा, NRC में कौन लड़ा, दिल्ली में टूटे हुए गुरु घर पे कौन लड़ा, तमाम तरह की जो पुलिस भर्ती से लेकर सब चीज़ें जो हुई उसमें कौन लड़ा, सब देख रही है जनता। और पहलवान बेटियों के लिए कौन लड़ा, किसानों के आंदोलन में कौन लड़ा, जनता सब देख रही है कि ये आदमी सबके लिए है। इसको ताकत दे के हम भी अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने चिट्ठी लिखी है आपकी सपोर्ट में, असर दिख रहा है उसका? क्या है ये, एक और गठबंधन बन गया है, क्या है इसके पीछे की? देखो, ये एक मजबूत आवाज़ है, और जिस तरह लोग इसको घेरने काम करें, वैसे कुछ इससे प्यार करने वाले, इस विचार से प्यार करने वाले लोग भी, जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर पार्लियामेंट जाके कमज़ोर वर्गों के हक अधिकार के लिए बोले, लड़े। क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बात तो हुई होगी आपसे? हाँ, बात होती रहती ना। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जीत के आओ और पार्लियामेंट में चलो, और चल के पार्लियामेंट में ये जो जुल्म हो रहा है इसको रोको, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जो अधिकार हमारे छीन लिए हैं कमज़ोर वर्गों के, उनको दुश्मन के जबाड़े से खींच के लेके आओ और जनता तक पहुँचाओ। हम तो वैचारिक लोग हैं ना, हम वैचारिक लोग हैं। राजनीति हमारे लिए एक हिस्सा है, लेकिन उससे बड़ा हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है महापुरुष का। इसको हमें कामयाब करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज की मेरी इस बात को याद रखना, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी का इलाज हम ही करेंगे। शेखर भाई जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ और, अखिलेश यादव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे भाई? जैसे आपने बताया कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, अखिलेश यादव को लेकर जगह जगह जनसभाएं कई जगह आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है? हमारी लोकसभा सीट पर भी 2-2 बार आ रहे हैं। स्वागत है, जनता करेगी स्वागत। ये जनता का इनकलाब है, और जो इस इनकलाब को रोकने काम करेगा वो उसकी हस्ती मिट जाएगी। अच्छा, पब्लिक एक सवाल कहती है कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं टिकट दिया, लड़ा लेना चाहिए था? बात क्या हो गई थी? थोड़ी सी आप तो देखो साफ बोलते हैं इसलिए पूछो, क्या बात हो गई थी आपको टिकट नहीं दिया? उनको ही पता होगा। मैंने तो उनसे मदद मांगी थी। मैंने अपने संगठन को तैयार किया कि भाई हमें इस समय लोकतंत्र और देश बचाना है। तो भाई देश बचाने के लिए हमें वोट का बंटवारा रोकना है। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो कोई बात नहीं, फिर हमने जनता से अलायंस कर लिया। अभी हमारे नेता खड़े हैं, आरिफ कुरैशी साहब और अतीकुर रहमान साहब, तमाम हमारे साथी जो है मेहनत कर रहे हैं दिन रात। फ़हीम भाई दिन रात एक कर रहे हैं। इनकी मेहनत से हमें आशा विश्वास है कि जो हमारा 70 पार का नारा है कि 70 में हम और बाकी में सब, वो कामयाब होगा। लेकिन केतली साइकिल से, हाथी से, फूल से लग रहा है मजबूत है। केतली मौजूदा दौर की तस्वीर है, हमने ये मोदी जी से छीनी है। ना तो मोदी जी पे केतली होगी, ना ही वो चाय बेचेंगे, ना देश बिकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लूट है आम आदमी के खिलाफ,
350 सिलेंडर 1150 रुपये में, 150 रुपये का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपये में, और तमाम तरह जो परेशान है लोगों की ज़िंदगी में, पेट्रोल 45 का 100 रुपये में, खाद्य तेल जो है 200 रुपये का, 100 रुपये वाला 200 रुपये में। ये जो जुल्म है, जो जेब काटी जा रही है, इसको रोकना है। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि दलित वोटों की सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो दलित वोटों की सबसे बड़ी लड़ाई नगीना में चल रही है। एक तरफ चंद्रशेखर हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं। सब इधर है, बहन जी भी इधर ही है, हमारी तरफ ही है। आपकी तरफ है? हाँ, हमारी तरफ ही है। घर के बड़े नाराज हो सकते हैं, दूरी थोड़ा पैदा कर सकते हैं। हमने तो बहुत सारे टूटे हुए घर जुड़वा दिए। हाँ। तो उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है और अखिलेश जी का भी सहयोग मिल रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है। जब भी बहन जी को लेकर आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़े पोलाइट नजर आते हो। झगड़ा कर दूं? आप तो जानते हैं मेरी आदत ही नहीं बड़ों के खिलाफ कुछ बोलने की। बड़ों के गलत फैसले भी सही होते हैं। देखो, उन्होंने मदद ही तो की, ऐसे प्रत्याशी को बेचारे को उतारा। आप भरोसा करो, कल किसी से बैठ कर कह रहा था कि 5000 वोट आ जाए तो इज्जत बच जाए। मेरे एक साथी ने मुझसे बताया, वो कहीं खाना खाते मिले थे उनसे, पूरे बसपा प्रत्याशी कह रहे हैं 5000 वोट आ जाएगी तो इज्जत बच जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता ये 5000 वोट भी खराब करेगी। अच्छा, जैसे कहते थे कि बसपा ये दावा करती थी मुस्लिम मेरे साथ हैं, अखिलेश दावा करते थे मुस्लिम मेरे हैं, इस चुनाव में भी यही है कि हमारे साथ है, कहीं नहीं जाएंगे। फिर ऐसी क्या बात हुई कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथ लिया है, दावा कर रहे हैं उनका? आप बोलिए। दिल जीता है, बस संघर्ष से दिल जीता है। और अभी तो शुरुआत हुई, आप देखना, शायद इस चुनाव के बाद उनको किसी दूसरे नेता की जरूरत ना पड़े, ये मेरा वादा है। किसको? हर कमज़ोर मजलूम को। हाँ। उनकी आवाज़ चंद्रशेखर इतनी मजबूत आवाज़ होगी उनकी, किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि 80 जीतेंगे और 400 पार का नारा भी हमारा साकार होगा। वो सरसों के तेल के दाम की बात करते हैं। वो कह रहे हैं इस बार सरकार आई तो 400 पार कर देंगे सरसों का तेल। बाकी तो जनता ही तय करेगी उन पर कौन सा वो पहले से ही मशीन बैठी है कि वो बता देंगे क्या है। अच्छा, 80 की बात समय बताएगा। 80 में एक तो लिख लो, यहाँ तो 2-2.5 लाख वोट से पीछे हैं। मतलब आप जीतना कह के इशारा दूसरी तरफ, मतलब 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ना, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब घूमो ना थोड़ा सा, घूम के देखो। जब आप आए थे यहाँ देखो कितने आदमी, तब देखो जरा कैमरा घुमा के। तो ये तो तब है जो कुछ ऐसी सवारियाँ है जो उतर नहीं सकती, उनका बस चले पूरी बस उतर जाए। तो ऐसा चंद्रशेखर ने यहाँ क्या कमाल कर दिखाया जो आपको लगता है कि देख रहा हूँ यहाँ पे भी लोगों की भीड़ होगी? क्या ऐसा मतलब क्या है? मतलब यहाँ आपका ज़्यादा आना रहा, वक्त से आना रहा, या चंद्रशेखर एक आवाज़ बन चुकी? यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की बहुत मेहनत है। और यहाँ जो भाईचारा है पहले से, जो 89 में बना था, वो भाईचारा बहुत मजबूत है। और यहाँ के सियासी लोग बड़े समझदार हैं, जज्बातियों के फैसले नहीं करते, समझदारी से वोट का फैसला करते हैं। आप देखना, वोट की टूट बिल्कुल नहीं होगी, सबसे हाथ जोड़ेंगे, वोट देंगे केतली को। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेता हूँ, पिछली बार 7 सीटें बीजेपी यहाँ नहीं जीत पाई थी और बीजेपी ने पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाई है कि इस बार जो 14 सीटों पे कमल खिलाना है। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? अब कीचड़ है ही नहीं इस बार जो कमल खिल जाए। अच्छा, हमने इस बार एकता का ऐसा सूत्र बांधा है कि कीचड़ ही नहीं है। कीचड़ होगा तभी तो कमल खिलेगा, जब कीचड़ नहीं होगा तो कमल कैसे खिलेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम अपने साथ नल ले आए, नल से पानी निकालेंगे और कीचड़ बना देंगे और कमल खिला लेंगे। अब इतना समय नहीं बचा, नल के पानी से इतना कीचड़ पैदा होगा, इतना तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। जयंत चौधरी को लेकर क्या लग रहा है? जयंत चौधरी जिस तरीके से 2 सीटों पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि मेहनत जनता किस तरह से उनकी मेहनत को कामयाब करती है वो तो वही जाने। अच्छा, उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। क्योंकि देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, जनता मालिक है। हाँ। जनता बड़ी है। हाँ। और हम केतली वाले भी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं कि केतली वालों को भी कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बेबाक बोलते हैं, और जब उनसे मायावती पर, आकाश आनंद पर सवाल पूछा गया तो आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बता दिया, मायावती को बहन जी बताकर कह दिया कि वो बड़ी है मेरे से, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। और अखिलेश पर सवाल किया गया तो बोले प्रत्याशी उतार के मेरी मदद कर दी है। फुल कॉन्फिडेंस में है, दावा कर रहे हैं कि कंपटीशन में कोई नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, 2.5 लाख से सब पीछे चल रहे हैं। इशारा साफ दे दिया है और इस तस्वीर को साफ जनता को करना है। और तस्वीर जब साफ होगी तब ये पता चलेगा कि आखिर नगीना की जनता ने नगीना किसको माना और किसकी उंगली में और किसके सिर पर नगीना पहनाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।